हर साल ना लाखों लोग एक ऐसी पवित्र यात्रा पर निकलते हैं जो सिर्फ कुछ घंटों में पूरी हो सकती है। ये बस एक सफर नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि अपनी आत्मा को शुद्ध करने का एक मौका है। चलिए इस खास यात्रा को और करीब से समझते हैं। तो एक सवाल मन में आता है, क्या कोई ऐसी तीर्थ यात्रा हो सकती है जो सिर्फ कुछ ही घंटों में पूरी हो जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब एक बहुत ही खास और गहरी आध्यात्मिक यात्रा में छिपा हुआ है। जी हाँ, उस सवाल का जवाब है उम्रा। इसे अक्सर छोटी हज भी कहा जाता है। ये एक ऐसी तीर्थ यात्रा है जो जरूरी तो नहीं, लेकिन इस्लाम में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे साल में कभी भी किया जा सकता है, जो इसे दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए मुमकिन बनाता है। तो ये सफर शुरू होता कैसे है? देखिए, इसकी शुरुआत किसी रस्म से नहीं होती, बल्कि एक खास आध्यात्मिक अवस्था में दाखिल होने से होती है। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है, जहां दुनिया की सारी चीजों को पीछे छोड़ दिया जाता है। इस अवस्था को एहराम कहते हैं, जिसके दो बहुत अहम हिस्से हैं। पहला है नियत, मतलब दिल से इस यात्रा का पक्का इरादा करना। और दूसरा है पहनावा, जो बाहरी दुनिया से एक तरह का अलगाव दिखाता है। पुरुष दो बिना सिली सफेद चादरें पहनते हैं, जबकि महिलाएं ऐसे सादे और ढीले ढाले कपड़े पहनती हैं जो दिखावे से बिल्कुल दूर हों। पर एक बात समझनी होगी, एहराम सिर्फ कपड़े बदलना नहीं है। ये तो मन की एक अवस्था है, पवित्रता की, विनम्रता की और दुनियावी चीजों से ध्यान हटाने की। ये तीर्थयात्री को अंदर और बाहर दोनों तरह से इस पाक सफर के लिए तैयार करता है। और ये बात ना इस एक लाइन में कितनी खूबसूरती से कही गई है। सोचिए, जब हर कोई एक जैसे सादे लिबास में होता है तो अमीर, गरीब, राजा, रंग, इन सब का भेद ही खत्म हो जाता है। सब के सब बस इंसान बनकर ईश्वर के सामने एक बराबर खड़े होते हैं। तो एहराम की अवस्था में आने के बाद तीर्थयात्री इस यात्रा के दिल में यानी मक्का शहर में दाखिल होते हैं, जहां उम्रा की सबसे अहम रस्में अदा की जाती हैं। 7, बस ये एक नंबर, यही वो संख्या है जो उम्रा की पहली और सबसे अहम रस्म से जुड़ी है। कोई अंदाजा है कि ये क्या हो सकती है? ये संख्या है तवाफ की। इसमें इस्लाम के सबसे पाक स्थल यानी काबा के चारों ओर 7 बार चक्कर लगाए जाते हैं। हर चक्कर के साथ लाखों लोगों का हुजूम एक साथ घूमता है और उनकी पूरी तवज्जो, उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की तरफ होता है। तवाफ के बाद अगली अहम रस्म का नंबर आता है। अब जहां तवाफ में एक पवित्र इमारत के चारों ओर घूमना है, वहीं ये दूसरी रस्म 2 खास जगहों के बीच चलने से जुड़ी है। इस रस्म को सई कहते हैं। इसमें तीर्थयात्री सफ़ा और मरवा नाम की 2 पहाड़ियों के बीच 7 बार चलते और दौड़ते हैं। ये उस माँ की याद दिलाता है, पैगंबर इब्राहीम की पत्नी हाजरा, जो रेगिस्तान में अपने नन्हे से बेटे इस्माइल के लिए पानी की तलाश में इन्हीं 2 पहाड़ियों के बीच बेचैनी से दौड़ी थी। तवाफ और सई, इन 2 दिल को छू लेने वाली रस्मों के बाद तीर्थयात्री अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। उम्रा का समापन एक बहुत ही सादे लेकिन गहरे मतलब वाले काम से होता है। पुरुष अपने सिर के बाल मुंडवाते हैं या फिर छोटे कराते हैं, और महिलाएं अपने बालों की एक लट काटती हैं। लेकिन ये सिर्फ बाल काटना नहीं है, ये एहराम की पाबंदियों से आज़ादी का प्रतीक है। ये एक आध्यात्मिक नवीनीकरण है, एक तरह का नया जन्म, जो ये दिखाता है कि तीर्थयात्री अब एक नई पाक साफ अवस्था में है। अच्छा, अभी तक हमने ये तो देख लिया कि उम्रा कैसे किया जाता है ना? पर अब समझते हैं कि इसे क्यों किया जाता है। इन सारी रस्मों के पीछे का गहरा आध्यात्मिक मतलब क्या है, और आखिर ये यात्रा इतनी अहम क्यों है? देखिए, उम्रा का मकसद बहुत गहरा है। ये अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने और आत्मा को पाक करने का एक जरिया है। ये ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करने का एक मौका है। जब लोग उन्हीं जगहों पर चलते हैं जहां कभी पैगंबर चले थे, तो वे इतिहास से जुड़ते हैं। और जब वे दुनिया भर से आए लाखों लोगों के साथ खड़े होते हैं, तो वे एक वैश्विक भाईचारे का हिस्सा महसूस करते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक शारीरिक यात्रा है जिसकी मंजिल आध्यात्मिक है? जी हाँ, बिल्कुल। उम्रा में चलना, दौड़ना और परिक्रमा करना होता है, लेकिन इसका असली सफर तो दिल का होता है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसकी मंजिल ईश्वर के और करीब पहुंचना है।